हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्कशीट सर्चेबल लिस्ट किस तरीक़ा से बनाते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मार्कशीट का एक फॉर्मेट बनाना बताया है, किस तरीक़ा से ये फॉर्मेट हम डिज़ाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये फॉर्मेट किस तरीक़ा से हमने डिज़ाइन किया है। अब ये तो हमने किसी एक एम्प्लॉय का डिज़ाइन किया था, एक स्टूडेंट का। अगर हमें अलग अलग स्टूडेंट का प्रिंट करके देना रिपोर्ट कार्ड, तो किस तरीक़ा से प्रिंट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने एक सर्च का बटन बनाया हुआ है। इसमें आप कोई भी रोल नंबर सर्च करोगे यहाँ से, तो उसी का डेटा आप यहाँ पे देख रहे होगे नाम के साथ। टोटल सारी डिटेल इसी में ऑटोमेटिकली सर्च होके आ जाएगा। ये सारा डेटा कहाँ से सर्च होके आ रहा है, वो सारा चीज़ हमारा टेबल में से सर्च होके यहाँ पे आप देख रहे होगे 91% के साथ है। हमने इसमें अगला रोल नंबर सर्च किया, रोल नंबर 8 सर्च करेंगे, तो रोल नंबर 8 का जो भी सब्जेक्ट है इसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, स्कूल कोड लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ हमने आपको बनाना पिछली वीडियो में बताया है, ओनली फॉर्मेट। अब ये सर्च का बटन किस तरीक़ा से काम करेगा, इसकी टेबल किस तरीक़ा से बनानी है, तो वो हम सीखेंगे। ये हमने टेबल बना रखे है, किस तरीक़ा से बनती है ये टेबल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी में, यहीं पे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको कर लेंगे मर्ज। होम के अंदर जाएंगे, यहाँ से मर्ज कर लो। दो सेलों को मर्ज करके इसको पकड़ के ड्रैग कर लो। इसमें आपको हेडिंग डालना, सबसे पहले डालेंगे इसमें रोल नंबर। रोल नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डालेंगे हम इसमें रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम स्कूल कोड, एग्ज़ाम टाइप, स्कूल कोड, एग्ज़ाम टाइप, सब्जेक्ट, सेशन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, एड्रेस नहीं है इसमें, मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद क्या करेंगे, इनको सबको सिलेक्ट करके रखो और डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दो, अलाइनमेंट सेंटर कर लो, बोल्ड कर लो। इसमें हमें इस तरीक़ा से दो सेलों को मर्ज करना है। इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा हिंदी, और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग नंबर देंगे। हम 10th क्लास का रिकॉर्ड बनाते हैं, किस तरीक़ा से बनेगा, प्रैक्टिकल, थ्योरी, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लो इस तरीक़ा से और पॉइंट पे से ड्रैग कर दो। जितने भी आपको सब्जेक्ट का रिकॉर्ड चढ़ाना उस तरीक़ा से आपको ड्रैग कर लेना। हमने पास 6 सब्जेक्ट लेना हमको, तो इसमें आगे हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग। 6 सब्जेक्ट हो गए, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको दोनों को सिलेक्ट करके रखो, यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसको पकड़ के ड्रैग कर लो, एक बार में मर्ज हो गया। इसमें आपको हेडिंग डालना है टोटल, अल्टर के साथ एंटर दबाएंगे। टोटल थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल के अलग अलग टोटल करना है। इसमें लिखेंगे टोटल थ्योरी, टोटल मार्क। इसमें हमें मैक्सिमम मार्क देना है, रिजल्ट कितने नंबर का है। उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन, और लास्ट में निकालेंगे हम ग्रेड। तो ये चीज़ किस तरीक़ा से निकालनी है हम देखते हैं। इनमें फॉर्मूले लगाने के साथ निकालेंगे, बाकी टेबल में किस तरीक़ा से वी लुकअप का यूज लगाना है। इतना करने के बाद सबको कर लिया हमने, इनको सिलेक्ट, बोल्ड कर लिया। टेबल को थोड़ा सा यहाँ से फॉर्मेट करके ऑल बॉर्डर किया। नीचे हमने डेटा को सिलेक्ट किया है और यहाँ से कर दिया ऑल बॉर्डर। अब इसमें क्या करना है आपको, ये तो आप बेसिक डिटेल भर ही लोगे, स्कूल कोड वगैरह, पेपर कोड, ये सारी चीज़ आपको मैंने फिल करना बता रखा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मार्कशीट में से। ये सारा डेटा मैंने इतना सेम कर दिया, कॉपी पेस्ट। ये आप फिल कर लोगे, कॉपी किया और इसी सेट पे पेस्ट किया। यहाँ से साइज बढ़ा देंगे इसको। तो
ये थोड़ा गलत हो गया। हम इसको क्या करते हैं, ये पेस्ट जो करना है हमें फर्स्ट कॉलम से पेस्ट करना है, यहाँ से पेस्ट, तो ये ऑटोमेटिक सही बैठ गया। यहाँ से साइज इनको सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इसमें प्रैक्टिकल के नंबर देने, 30 में से किस स्टूडेंट को कितने नंबर देने, तो वो आप इसमें फिल करोगे इस तरीक़ा से, किस स्टूडेंट के कितने नंबर है प्रैक्टिकल में, तो वो आप इसमें फिल कर लोगे। फ़िलहाल मैंने इन्हीं को क्या किया, यहीं से कॉपी कर दिया नीचे। मैंने सबको दे दिया, इस सब्जेक्ट में दे दिया 25 मार्क्स, मैथ में दे दिया सबको मैंने 22 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। साइंस में हमने इसमें ऐड कर दिया 29। सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर कर सकते हो, एक साथ सिलेक्ट करो। मान लो हमने इसमें 30 नंबर लिखा, कंट्रोल एंटर, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसमें सिलेक्ट किया हमने 28, कंट्रोल एंटर। अब इसमें हमें थ्योरी के नंबर देने, थ्योरी में कितने 70 से नीचे नंबर देने होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें मान लो 55 नंबर, 55 को ड्रैग कर दिया कंट्रोल के साथ, एक एक इंक्रीज हो गया। या मान लो हमने इसमें इंग्लिश में सबको सेम नंबर देना है, तो यहाँ से 55, कंट्रोल एंटर, सेम नंबर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया 44 और इसी को कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दिया था, एक एक अंक यूनिक आ जाएगा। यहाँ से 55 नंबर दिया हमने इसको, इसमें हमने इसको 40 नंबर दिए, इसको भी पकड़ के ड्रैग कर देंगे। इसमें हमने सबको दे दिए 65 नंबर। इतना करने के बाद हमने नंबर चढ़ा दिया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हुए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम इक्वल सम, प्रैक्टिकल को कॉमा लगा के जोड़ लेना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स टोटल हमें सम करना है। साइंस के, सोशल साइंस के और ड्राइंग के। इतना करने के बाद हमें थ्योरी का टोटल करना है, इक्वल सम ब्रैकेट, थ्योरी के नंबरों को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा के ओनली थ्योरी को, और एंटर कर देंगे इसको भी। अब टोटल मार्क्स में क्या करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ेंगे, इसमें इन दोनों को सम कर देंगे, एंटर कर देंगे। इनको मैं पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये 600 का सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो 600 मार्क का टोटल पूर्णांक का मैक्सिमम मार्क। अब परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टोटल मार्क यानी कि ऑब्टेन मार्क जो होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, डिवाइड करेंगे मैक्सिमम मार्क से, एंटर प्रेस कर देंगे तो परसेंट निकल के आ गया। इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर दो। ये पॉइंट कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इस पॉइंटों को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ओनली 1 पॉइंट आपको रखना है यहाँ से। नंबर 1 कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, इसमें परसेंट का साइन ऐड कर देंगे, कस्टम में जाएंगे, इसी में यहाँ पे आपको 0.0 लिख के और परसेंट का साइन ऐड कर देना है। उसके बाद रिजल्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो पिछली सीट में भी हमने बताया था लगाना, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 से ऊपर होती है तो रिजल्ट बनेगा पास का, अन्यथा फेल बनेगा, क्योंकि 33% पे पास होते। तो इस तरीक़ा से आपको फॉर्मूला लगाना है। डिवीजन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल होती है कितने से, 60 से, क्योंकि 60% पे क्या बनता है, फर्स्ट बनता है, तो फर्स्ट डिवीजन बनेगा। इफ ब्रैकेट अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 45 है तो ग्रेड बनेगा सेकंड, यानी कि डिवीजन सेकंड होगा। इफ ब्रैकेट अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 और 45 के बीच है तो बनेगा थर्ड, अन्यथा फेल, डिवीजन अन्यथा क्या होगा, फेल। ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपकी कॉमन में मिस्टेक होगी, फॉर्मूला ध्यान से लगाना है। जितनी बार हमने इफ का यूज करा उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। ये फॉर्मूला लग चुका है हमारा, इसको भी ड्रैग और ड्रॉप कर दो। अब लगाएंगे ग्रेड। ग्रेड के लिए क्या फॉर्मूला है, इफ ब्रैकेट अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन कितनी है, 85 है, ये आप अपने हिसाब से सेट करोगे। इसको दे दिया 85 पे हमने एस ग्रेड, फिर इफ का यूज करेंगे,
फिर सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, ग्रेटर देन इक्वल 75% पे दे दिया हमने ए ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को और ग्रेटर देन इक्वल 65 पे दे दिया हमने इसको बी ग्रेड, इफ ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद 55 पे दे दिया हमने सी ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट फिर सिलेक्ट करेंगे इसी को ग्रेटर देन इक्वल 33, लास्ट ग्रेड दे दिया हमने इसको डी ग्रेड। अगर उससे भी नीचे है 33 से नीचे तो मिलेगा एफ ग्रेड। 5 बार आपको ब्रैकेट बंद करना है, एंटर दबा दो, यस कर दो, ग्रेड निकल के आ गया, पकड़ के नीचे ड्रैग कर लो। बाकी हो गया हमारे सारी चीज़ रिकॉर्ड। अगर हमारे पास सैकड़ों भी स्टूडेंट है तो इसी तरीक़ा से निकाल सकते हो। फिल्टर लगाना, हेडिंग पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट एल, मान लो आपको किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ से आप रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर सकते हो। इसमें क्लिक करो, हमने रोल नंबर 5 को सर्च किया तो 5 नंबर का टोटल डेटा हमारे सामने फिल्टर होके आ जाएगा। इसी पे क्लिक कर लो, क्लियर फिल्टर। ये चीज़ किस तरीक़ा से करना है इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एडवांस एक्सेल जो प्ले लिस्ट है उसी में फिल्टर का यूज मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, इस सीट का हमने नाम दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट डेटा। अब इसके लिए क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू में हमने यहाँ से फॉर्मूला बार को ऑन करो और इस पूरी सीट को करो सिलेक्ट ऑल। इसका कोई एक नाम दे देंगे, हमने इसका नाम दे दिया डाटा, यानी कि हमें बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। इसको नाम दे दिया डाटा। अब डाटा करने के बाद ये हमारे सामने रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। अब ये रिपोर्ट कार्ड बनता किस तरीक़ा से, व्यू में मैं इन लाइनों को हाइड कर देता हूँ। अब ये रिपोर्ट कार्ड बनता किस तरीक़ा से वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है किस तरीक़ा से डिज़ाइन करना है। जहाँ पे ये हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम लिख सकते हो, अपनी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ कुछ चीज़, जैसे कि यहाँ पे सेंटर कोड की जगह हम लिखेंगे स्कूल कोड। इस वीडियो में हमने जो बनाया स्कूल कोड का हिसाब बनाया, एग्जाम टाइप रेगुलर या प्राइवेट है। कोर्स की जगह हमने डाल दिया इसमें सब्जेक्ट यानी कि साइंस पीसीएम जो भी है। उसके बाद इसमें डालेंगे सेशन, कौन सा सेशन है। इतना करने के बाद ये फॉर्मूला लगे हुए इनको अभी तक लिखा रहने दो साम। अब इसको क्या करेंगे, हम इनमें एक फॉर्मूला लगाना हमें ऑटोमेटिक। कैसे लगाएंगे, अब देखो वी लुकअप का यहाँ से हमें आईडी नंबर को डिलीट करके 1 लिख दो, 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले लगाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लगेगा, वी लुकअप सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर को, क्योंकि रोल नंबर से हमें डेटा सर्च करना है। कॉमा लगाएंगे, हमने इस सीट का क्या नाम दिया था, डेटा, इसमें लिखेंगे डाटा नाम दिया था हमने। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 2 नंबर पे लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे, कॉमा 0 लिखेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर जो हेडिंग है 2 नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम उसी को क्या कर देते, वी लुकअप का यूज लगाते थे। वी लुकअप सिलेक्ट आईडी नंबर, कॉमा टेबल का नाम देंगे डाटा, कॉमा कितने नंबर की हेडिंग है 3 नंबर, कॉमा 0 आ गया। स्कूल कोड में सेम फॉर्मूला लगेगा, इक्वल वी लुकअप, क्या करेंगे वी लुकअप सिलेक्ट करेंगे आईडी नंबर को, कॉमा डाटा लिखेंगे इसमें, कॉमा कितने नंबर की हेडिंग है 4 कॉमा 0। अब मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल सी, और इसमें सब में पेस्ट करते चलेंगे। इसमें पेस्ट करो, 4 के बाद बस कॉलम नंबर को चेंज करना है, इसमें आ जाएगा 5, इसको पेस्ट कर दो, इसमें आ जाएगा 6, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, इसको डिलीट करने के बाद पेस्ट करना है। 6 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, इसको डिलीट करो 7, इसमें डिलीट करो 8, यहाँ से कॉलम नंबर 8, इसको डिलीट करो 8 के बाद 9, यहाँ से 9, इसको डिलीट करो 9 के बाद 10, इसको डिलीट करो 10 के बाद 11। अब इसके बाद नीचे भी सेम ऐसे ही पेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम क्या बना था, इसमें चेक कर लोगे 11 था, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 के बाद 12, इसमें हम क्या करेंगे पेस्ट कर दिया इसको 12,
12 के बाद इसमें पेस्ट करना है 30, ध्यान से देखना है एक एक स्टेप को। 30, इसका नाम 40, कॉलम नंबर 40 बनेगा इसका बनेगा 15, कॉलम नंबर 15, इसका कॉलम नंबर 16 बनेगा, कॉलम नंबर 17, बस एक बार सेटिंग करनी है, इसका कॉलम नंबर 18 बनेगा, इसका बनेगा 19। ये सारी चीज़ हम गिन के डालना होता है। 19 के बाद इसका बनेगा 20, और इसका बनेगा 21, इसका बनेगा 22, और इसका बनेगा 23। बाकी सब जगह फॉर्मूला लगा हुआ है। 22 के बाद इसका 23 बन जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं 22। अब देखो इसमें हमने बाकी सब में फॉर्मूला लगा रखा है, ये फॉर्मूला हमने डिलीट करने की जरूरत नहीं, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप चेक करोगे रोल नंबर 1 दिया हुआ है, कितनी परसेंटेज है 79। बाकी हम अपने स्टूडेंट डेटा में जाके देखेंगे पहले रोल नंबर की परसेंटेज कितनी है। इसमें लिखा हुआ रहा 79, यानी कि 79.7 है, और इसमें भी यानी कि हमारी सही आ रहा रिकॉर्ड। इसमें चेक करोगे 79.7। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसमें सर्च बटन। तो सर्च बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, व्यू में से हम इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं, स्क्रीन फुल दिखेगी। जूम साइज थोड़ा कम कर सकते हो यहाँ से। अब इसमें बनाना, इनको 2 सेलों को कर लो मर्ज करने के लिए होम के अंदर जाओगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ से साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, बॉर्डर लगा लेंगे, और इसमें 1 टाइप करके एंटर कर देंगे। बोल्ड कर लो कंट्रोल बी के द्वारा। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और इस पे एक बटन ड्रैग कर देंगे। बाकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो में ये बटन बनाना आता होगा आपको आसानी से। सर्च, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर भी कर लें। और यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ से डिज़ाइन दे देंगे इसको। कोई सा भी आप डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हमने ये डिज़ाइन इसमें लिया। अब इसमें क्या करना है, देखो अभी आप इसमें कुछ भी चीज़ सर्च कर लो, बटन काम नहीं करेगा। अभी रोल नंबर 1 का ही रिकॉर्ड आ रहा है इसमें, रोहित कुमार। इसको चालू करने के लिए क्या करेंगे, आपको व्यू कोड, यानी कि या तो कोड लगा लो या मैक्रो का रिकॉर्ड कर सकते हो। मैक्रो रिकॉर्डिंग करनी है एक छोटी सी, या फिर देखो बिना रिकॉर्डिंग करे भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है, इक्वल लगाओ, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो बस। अब आप इसमें कोई भी डेटा लिखो, 3 लिख के एंटर करोगे तो 3 नंबर की मार्कशीट तैयार हो जाएगी। इसमें आप 4 लिखोगे, एंटर करोगे तो 4 नंबर की मार्कशीट तैयार हो जाएगी। पर अभी सर्च बटन काम नहीं करेगा। अगर आपको सर्च बटन काम करना, बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, तो सर्च बटन को चालू करने के लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैक्रो रिकॉर्ड में 4 नंबर, इसमें कोई भी नाम दे सकते हो, हमने 4 के नाम से सेव किया। अब इस पर क्लिक करके रखना इक्वल, वही फॉर्मूला रिकॉर्डिंग में ऐड कर देना बस। इसी पे क्लिक करके मैक्रो को कर देंगे स्टॉप, इसके अंदर जाएंगे स्टॉप। अब इतना करने के बाद क्या हुआ, बटन पे राइट क्लिक करना है। जो मैक्रो बनाया था असाइन मैक्रो, उसको यहाँ से किस नाम से था, 4 नंबर का मैक्रो था हमारा, वो ओके कर देंगे। अब हमारा बटन करेगा काम, सर्च। मान लो हमारा किसका रिकॉर्ड प्रिंट करना है, निशांत का रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। हमने रोल नंबर सर्च करना है 6 नंबर पर क्लिक करो, 6 नंबर की मार्कशीट तैयार होकर आ गई। राकेश उपाध्याय, उसकी टोटल डिटेल आ गई, कितनी परसेंटेज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। नीचे 81% है इसकी, राकेश की टोटल। ये सारा डेटा कहाँ से सर्च होकर आ रहा है हमारा, जो हमने स्टूडेंट का टेबल दिया था, ये रहा इसकी परसेंटेज 81। ओके, तो टोटल ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है। तो किस तरीक़ा से बनाया है ये आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। बाकी इसी तरीका के मैंने काफ़ी सारे फॉर्मेट बना के डाल रखे। फीस का रिकॉर्ड कैसे बनाना, फीस की रसीद कैसे बनाना है, पानी वाटर का रिकॉर्ड कैसे बनाना है, मिल्क रिकॉर्ड, डेयरी का हिसाब कैसे बनाना, तो सारे रिकॉर्ड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड ही आपको बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो चलेंगी हमारी डैशबोर्ड से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। अब आप इसको प्रिंट चेक कर सकते हो, तो इस तरीक़ा से प्रिंट निकाल लोगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेटिंग की वीडियो मिल जाएगी, किस तरीक़ा से ये मार्कशीट का फॉर्मेट हमने तैयार किया है।